वन सीड विथ मल्टीपल एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज पॉली। हाँ, इसका एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो, पॉली एम्ब्रियोनी। जो बचा हुआ पार्ट है एनसीईआरटी का वो पढ़ते हैं, और बाकी हम स्टेट बोर्ड का क्या है वो पढ़ते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी। स्पीकर नहीं लावला का ग? सर आज का टॉपिक क्या है बताइए जरा। सबसे लास्ट वाला टॉपिक क्या है बताते हैं बेटा, सबसे लास्ट वाला टॉपिक। एनसीईआरटी में आपको लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है कहीं, ये वाला देखो जरा, है क्या? देखो गौर से देखो, देखो अच्छे से दिख रहा है। चलो इसका मीनिंग सुनो अभी। देखो बेटा, ये टॉपिक हमें क्या बोलता है जरा गौर से देखो। आज मार्केट में जो सीड आ रहे हैं, सीड गेहूं के, चावल के, मेज के, वो सीड है हाइब्रिड सीड। कैसे सीड? इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, स्पेशली गेहूं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड का मतलब होता है ये सीड हमने खुद बनाया है अच्छे क्वालिटी से, ये सीड हमने खुद बनाया है, इट्स कॉल्ड एज हाइब्रिड सीड। जब ये सीड तू जमीन में लगाएगा, जमीन में लगाने का मतलब है जर्मिनेशन। व्हाट इज जमीन में लगाना? जर्मिनेशन। तुझे एक बड़ा अच्छा प्लांट मिलेगा, इतना अच्छा प्लांट है कि इसका प्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा है। अगर ये गेहूं का पौधा है तो बहुत गेहूं की प्रोडक्शन मिलेगा क्विंटल में। जवार लगाते नहीं, जवार बढ़ जाएगा। काफी अच्छा प्लांट है ये। मतलब हाइब्रिड सीड मार्केट में मिलते हैं तो फार्मर इसको खरीदते हैं, खेत में लगाते हैं, उससे क्रॉप पाते हैं। समझ में आया? इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। जैसे खेती के लिए क्या क्या लगता है रे? फर्टिलाइजर लगता है, पेस्टिसाइड पता है, इंसेक्टिसाइड पता है, केमिकल लगते हैं ना, कितने महंगे हैं। अगर आप फार्मिंग से बिलोंग नहीं करते आपको पता नहीं होगा, जिनके यहाँ फार्मिंग है उनको पता है कितना महंगा होता है। तो सर हाइब्रिड सीड काफ़ी महंगे हैं, तो होता क्या है? सर एक काम करो ना फिर, आपने बोला हाइब्रिड सीड आपने लगाया, उससे पौधा मिला। सर ये जो पौधा मिला आपको, ये जो पौधा मिला, इस पौधे के जो सीड है, ये पौधा मिला ना तुझे, इस पौधे के सीड है, क्या ये सीड वही हाइब्रिड सीड है कि कुछ अलग है? जैसे एग्जांपल तूने नॉर्मल गेहूं लिया, नॉर्मल गेहूं, नॉर्मल, तूने नॉर्मल गेहूं लगाया जमीन में, उससे पौधा मिला, क्या उस पौधे में वही नॉर्मल गेहूं है कि कुछ बदल गए? मेरा सवाल ये है, तूने कौन सा सीड लिया, उससे क्या बना? तो क्या इस प्लांट में भी सेम हाइब्रिड सीड रहेंगे उसके दाने दाने में? बर्फ को फ्रीज के बाहर निकालो, क्या बर्फ रहेगा?
उसकी प्रॉपर्टी खो देगा। उसकी जो रियल प्रॉपर्टी है बर्फ वाली, फ्रीज के बाहर निकलने के बाद उसकी प्रॉपर्टी खो जाती है बर्फ की। प्रॉपर्टी खो देना। तुम घर में जैसे बिहेव करते हो यहाँ आके वैसे करते हो कि प्रॉपर्टी खो जाती है तुम्हारी। कोई घर में बहुत बड़बड़ करता है, यहाँ आके शांत हो जाता है। कोई घर में बड़ा शांत रहता है, यहाँ आके बड़बड़ करता है। काय झालं आयुषी? तुझं कोणतं कॅरेक्टर आहे याच्यात? ओके. म्हणजे घरी शांत इथे शांत, किंवा घरी बडबड इथे बडबड. ओके, असं आहे का? घरी या दोघी नसतात ना बोलायला, है ना? ओके. गम्मत केली मी. सो बेटा क्या होता है, हाइब्रिड सीड तूने लगाया, उससे पौधा मिला, पौधे में जो सीड बना, ये सीड अभी हाइब्रिड नहीं है, उसने प्रॉपर्टी खो दी उसकी। ये सीड हाइब्रिड नहीं है, इसने प्रॉपर्टी उसकी खो दी है। इसीलिए पता है तुझे क्या होता है? सुनो, पता है इसलिए क्या होता है? इसीलिए फार्मर को हर साल क्या खरीदना पड़ता है? जैसे 2024 में सीड खरीदा, लगाया, फसल मिली, सीड मिला, लेकिन ये सीड का वो सीड वापस यूज नहीं कर सकता। ये हाइब्रिड सीड नहीं है, क्योंकि बीच में प्रॉपर्टी कहीं खो जाती है, इसका डीएनए चेंज हो जाता है, ये उसकी दिक्कत है। तो 2026 आया, वापस उसने मार्केट में गया, वापस हाइब्रिड सीड खरीदे, मतलब हर साल उसको क्या खरीदना पड़ता है? तो कॉस्टिंग बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो इसके ऊपर उपाय क्या है सर? बेटा उपाय बताते अपन, उपाय क्या है वो देखो। तो मैंने आपको क्या लिख के दिया यहाँ पे? मैंने लिखा एक हाइब्रिड सीड होता है। इस हाइब्रिड सीड को अगर तूने लगाया जमीन में आफ्टर जर्मिनेशन, हाइब्रिड सीड को, तो वहां पे जर्मिनेशन के बाद तुझे मिलेगा एक प्लांट, बट विदाउट हाइब्रिड सीड। इसको हाइब्रिड सीड नहीं होते। इसलिए फार्मर को इस रास्ते से अगर फार्मर जाता है, उसने हाइब्रिड सीड लिया, लगाया जमीन में, उससे पौधा मिला, पौधे को हाइब्रिड सीड आया क्या? इसलिए उसको हर साल क्या खरीदना पड़ता है, और वो महंगे होते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ। लेकिन अगर इस हाइब्रिड सीड का अगर वो करे एपोमिक्सिस, क्या करे? एपोमिक्सिस पता है किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? हाँ, अगर वो करे एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस का मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुझे पता है, एक बात बता, जब भी हम करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो डीएनए एज इट इज रहता है ना? डीएनए मतलब नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे हाइब्रिड सीड की प्रॉपर्टी एज इट इज रहेंगे। एपोमिक्सिस अगर तूने किया तो वहां पे नो जेनेटिक वेरिएशन। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो हाइब्रिड सीड का जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज रहेगा। हाइब्रिड सीड का जो कैरेक्टर है वो एज इट इज रहेगा। इसका मीनिंग समझा? एज इट इज, व्हाट इज एज इट इज? जैसा है वैसा है। इसलिए फार्मर इसको रीयूज कर सकता है। क्या कर सकता है फार्मर? इसको रीयूज कर सकता है। मतलब उसने हाइब्रिड सीड का क्या किया? एपोमिक्सिस किया। तो एपोमिक्सिस से क्या होता है? हर बार उसको जो सीड मिलता है, हर बार वो होता है हाइब्रिड सीड। क्या होता है? जैसे एग्जांपल सुन, ये है हाइब्रिड सीड, बराबर है? उसका उसने क्या किया? एपोमिक्सिस। क्या किया? उससे भी जो सीड मिलेगा वो क्या मिलेगा? उसका भी उसने क्या किया? उससे भी क्या मिलेगा? मतलब हर बार कौन सा सीड मिलते जा रहा है? क्या उसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा? अभी नहीं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लिख लो इसे,
तो एपोमिक्सिस की वजह से होता है बेटा हाइब्रिड सीड एज इट इज रहता है। मतलब सर हमें इस सीड को डायरेक्ट जमीन में लगाना नहीं है, पहले इस सीड का क्या करना है, हाँ, उससे हमें एक नया सीड मिलेगा। मतलब हर बार सीड मिलते जाएगा, इससे हर बार सीड मिलता जाएगा, हाइब्रिड सीड मिलता जाएगा। हो गया आपका लिखना। इससे उसकी बचत होगी फार्मर की, हर बार उसको वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सीड महंगे होते हैं। इतना हो गया लिखना हो गया ये। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का टॉपिक खत्म हुआ, एनसीईआरटी का टॉपिक खत्म हुआ। ये एनसीईआरटी में एक वर्ड है सेग्रीगेट, इसका मीनिंग है अलग होना, हाँ सेपरेट। ये उसी का प्रोसेस है एपोमिक्सिस का। यहाँ पे किया क्या है, एक ही ये एक सिंगल पौधा है, उसकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ये सिंगल पौधा है, पहले 10 दिन में लगाया था इतना था, ये 50 दिन में इतना हुआ, 100 दिन में इतना हुआ, 150 दिन में इतना हुआ। ये ग्रोथ ऑफ प्लांट है बेटा। और इसको जो सीड आएंगे, इसको जो सीड आएंगे वो हाइब्रिड सीड रहेंगे, वो एपोमिक्टिक सीड रहेंगे। इसको जो सीड आएंगे वो हाइब्रिड सीड रहेंगे और रहेंगे एपोमिक्टिक सीड। ओके, एनसीईआरटी हो गया आपका उधर। किताब लाया तुमने स्टेट बोर्ड की? हाँ, नहीं लाए, नहीं लाए, ठीक है, ध्यान दो फिर इस पर। दूसरा ये ओपन करना पड़ेगा।
ये है पहला पेज स्टेट बोर्ड के किताब का। ये पहला पेज है स्टेट बोर्ड के किताब का, ये पहला चैप्टर है उसका। ठीक है, अब मैं जितना बोलूँ उतना लिखना शुरू करो। बाद में सर ये पढ़ना कब है हमें? बेटा तुझे अभी पढ़ना नहीं, सब समझना है। अभी पढ़ना कब है? जब मैं स्टेट बोर्ड की एग्जाम लूंगा ना, तब पढ़ना है इसको। समझ में आया? स्टेट बोर्ड की एग्जाम का मतलब है वो राइटिंग वाला पेपर, थियरी वाला। ओपन करो, नोटबुक ओपन करो, क्या लिख के दूंगा मैं वो देख लो बराबर। ये सीईटी के लिए होना ना, तुम सीईटी का एग्जाम देंगे ना, हाँ उसके लिए होना ना ये। और वैसे भी तूने स्कूल में पढ़ा हुआ है ये। पहला हेडलाइन लिखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या दादा, क्या पढ़ना करता है तुम्हें? पहला हेडलाइन लिखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला हेडलाइन लिखो। तो पहला प्रकार कौन सा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तूने कुछ हेडलाइन पढ़े स्कूल में? पहले टॉपिक का नाम है फ्रेगमेंटेशन, सुना है कभी? क्या नाम है? फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े होना। बेटा बात सुन मेरी, ध्यान दे इधर, ध्यान दे। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं। कभी नाम सुना है स्पाइरोगायरा? कब सुना है? अलगी होती है स्पाइरोगायरा। कौन होती है? अलगी। तो फ्रेगमेंटेशन में आया स्पाइरोगायरा। बेटा सुन ले क्या होता है। सर एक पेरेंट्स होते हैं, ये पेरेंटल अलगी है, ये अलगी है सर, पेरेंटल अलगी। इसके सर हो गए दो टुकड़े। हाँ बेटा इसके हो गए दो टुकड़े। ये है पेरेंटल अलगी, उससे बन गई डॉटर अलगी। कौन सी अलगी? फिर इसकी होंगी ग्रोथ, इसकी होंगी ग्रोथ, इसकी होंगी ग्रोथ, वापस ये बन जाएंगे पेरेंटल अलगी। वापस क्या बन गई? ये पेरेंटल अलगी। मतलब पहले कौन सी अलगी थी? क्या हो गए उसके? दो टुकड़े हो गए, खुद से ही दो टुकड़े हो गए, बराबर है, बंटवारा हो गया बराबर। वापस ये जो छोटा सा अलगी है, छोटा सा अलगी है, इसकी क्या होगी बेटा? वापस ये क्या बन गई? पेरेंटल अलगी, क्योंकि ये डॉटर अलगी है। वापस होंगी पेरेंटल अलगी। वापस क्या होगा? जब ये पेरेंट बन जाएगा वापस इसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। वापस क्या मिलेंगे? दो। कहानी शुरू ऐसी रहेगी। इसलिए इतना फास्ट होता है ना ये, इसीलिए बारिश का मौसम आने दो, देखो कितनी फास्ट अलगी ग्रो होती है तालाब के ऊपर। अलगी 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 कैसे आ गई इतनी अलगी? ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। लिख लो इसे, फ्रेगमेंटेशन। कुठे ग्रो होते अलगी आयुष्य? हवेत, जमिनीवर की पाण्यात? हाँ मॉइस्ट एरिया। अलगीला मराठीत काय म्हणतात? मग बुरशी काय असते? फंगस। तूने नाम सुना है बुरशी? हाँ, नहीं सुना? सुन लो अभी। हाँ पहला कंसेप्ट हो गया सर, पहला कंसेप्ट हो गया सर फ्रेगमेंटेशन। दूसरा कंसेप्ट का हेडलाइन लिखते हैं, लिखो बेटा बडिंग। नाम सुना है बडिंग? लिहून झाला काय हे? हाँ, हाइड्रा बडिंग। दूसरा हेडलाइन लिख बडिंग। बडिंग में मैं वहां पे लूंगा एग्जांपल सिंगल सेल का, यूनिसेलुलर।
और उसमें बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट। कौन सा एग्जाम्पल? ईस्ट। और इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था आपको? फ्रेगमेंटेशन ना। फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रहा था? अलगी में। अलगी का नाम क्या था? वो है मल्टी सेल वाली अलगी। कौन सी अलगी? पता है, मल्टी सेलर, यूनिसेलर। तो फ्रेगमेंटेशन का जो कंसेप्ट था वो था मल्टी सेलर। हेडलाइन का नाम क्या आपका? बडिंग। बडिंग में कौन सा सेल? उसमें कौन? ईस्ट। कहाँ यूज करते हैं आप ईस्ट को? ब्रेड में और अल्कोहल में। पढ़ाया था ना बेटा? अल्कोहल में पढ़ा था ना? हाँ। सर ये कैसे होता है बेटा? सुन ले। ये छोटी सी अलगी, ये छोटा सा ईस्ट है, इसको एक छोटा सा आउटग्रोथ आया है इतना सा। ये एक ईस्ट है, उसको छोटा सा एक बेंड आया। बेंड का मतलब है आउटग्रोथ। ठीक है। होता क्या है, ये इसको बोलना तू पेरेंटल ईस्ट। कौन सा ईस्ट? पीवाई मतलब पेरेंटल ईस्ट। इसको छोटा सा आउटग्रोथ आया, इसको मतलब इसको बर्ड बोलना। क्या बोलना इसको? बर्ड। होता क्या है सर? होता यो बेटा, इसकी ग्रोथ हो जाती है। इसकी हो जाती है ग्रोथ, पेरेंटल ईस्ट। इसकी क्या हो गई है? ग्रोथ। ग्रोथ के बाद क्या होगा? अलविदा कहना। अलविदा कहना। पेरेंटल ईस्ट, अलविदा कहना। बर्ड क्या हो गया? निकल गया। और जब ये बर्ड निकल जाएगा, ये वापस एक बड़े ईस्ट में कन्वर्ट होगा, है ना? ये बड़े ईस्ट में कन्वर्ट होगा। इसको हम लिखेंगे न्यू ईस्ट। एक नया ईस्ट बनेगा। जब ये नया ईस्ट बनेगा, इस नए ईस्ट को भी छोटा सा कौन आएगा? बर्ड। समझा तुझे क्या बोला मैंने बेटा? इस नए ईस्ट को भी छोटा सा कौन आएगा? बर्ड। ऐसे होता है ये कहानी। तो धीरे धीरे देखते जा क्या हो रहा है। सर यहाँ पे एक बर्ड था, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। एक समय आएगा वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चला जाएगा। जैसे अगर अभी आपका नंबर किसी कॉलेज में लगता है आउट ऑफ अमरावती, तो आपको थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा ना कॉलेज लाइफ के लिए। हाँ, समझा क्या? आपको लिखना है कि मिटा दूं? हाँ, हो गया लिखना आपका? ये था सर बडिंग के बारे में। बडिंग। और सेम बडिंग और एक एनिमल में होती है, उसका नाम है हाइड्रा। हाँ, हो गया लिखना? तीसरा लिखो, स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज स्पोर्युलेशन। इसका मतलब स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल लिख, क्लेमाइडोमोनस। अलगी है ये। कौन है क्लेमाइडोमोनस? अलगी है ये। इट्स एन अलगी। अलगी। सुन सर, ये अलगी का प्लांट है। हाँ बेटा, एक प्लांट है। उस प्लांट के पास एक बैग होती है। हाँ, उसके पास एक बैग होती है, और बैग के अंदर स्पोर छिपे रहते हैं ऐसे।
पता है ये येलो कलर के कौन से स्पोर है? यहाँ से बैग ऐसे ब्लास्ट हो जाती है, स्पोर बाहर निकलता है। इसका नाम बताता हूँ। ये है ना, ये फ्लाजेलेट, यू नो फ्लाजेला, ये दो टेल कौन है? फ्लाजेला, फ्लाजेलेट मोटाइल स्पोर है ये। कौन है ये? फ्लाजेलेट। तो सिंपल सी बात है सर, उस अलगी के पास एक बैग थी, बैग के अंदर स्पोर थे। ये स्पोर यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद ये स्पोर जो है कहीं पर भी जाएंगे तो वहां जाके वो क्या बनाते हैं? न्यू अलगी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यू अलगी मतलब न्यू प्लांट। तुझे समझ में आया मैंने क्या बोला? इस पौधे के पास कौन थी? बैग। तुझे पता है बैग के अलग अलग नाम थे, स्पोरेंजियम वगैरह वगैरह, है ना? हाँ। प्लांट के पास कौन थी? बैग के अंदर कौन थे? बैग ब्लास्ट हो गई, स्पोर बाहर निकले। स्पोर कौन था? फ्लाजेलेट मोटाइल स्पोर था। जैसे स्पोर बाहर निकला, ये स्पोर कहीं पर भी जाएगा तो ये वहां जाके क्या होगा? जर्मिनेट। ये स्पोर कहीं पर भी जाके क्या होगा? जर्मिनेट मतलब लग जाएगा, और बेटा उससे उससे नया क्या मिलेगा? प्लांट। तो कौन सा प्रकार हुआ ये? एसेक्सुअल पार्ट। समझ में आया? हाँ। लिख लो इसे, क्लाइमेडम मोनस याद रखना, इट्स अ नेम ऑफ अलगी। तुम्ही दोघे लिहत आहे का? लिहून झालं का? क्लाइमेडोमोनास हो गया लिखना प्रकार। तीसरा लिखो, नहीं तीसरा नहीं, कौन सा है? बाइनरी फिशन, ये भी नाम सुना है। लिखो बाइनरी फिशन। हाँ, अमीबा, अमीबा पैरामाशियम, युग लेना। हो गया लिखना ये? हेडलाइन लिखो, बाइनरी फिशन। मैंने इसलिए बोला सिंपल है बेटा ये सब कुछ। बाइनरी फिशन का एग्जांपल लिख, अमीबा। आओ, ट्रांसवर्स एलएस रहते ना दो। अमीबा पैरामोइसियम, क्लोरेला। क्या तूने डायटम नाम सुना है? क्या तूने डायटम नाम सुना है? कहाँ सुना है? सेकंड चैप्टर में सुना है। वो समंदर के अंदर डायटोमेशियस अर्थ, डायटम। हाँ सर, क्या होता है फिशन में? बेटा कुछ नहीं है, कमीबा होता है विथ न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस। अमीबा में सबसे पहले कौन डिवाइड होता है? न्यूक्लियस। उसके बाद खुद अमीबा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ बता सकता है तो, फ्रॉम वन अमीबा हाउ मेनी डॉटर अमीबा? ये है पेरेंटल अमीबा। कौन है ये? उससे ये कौन मिले? डॉटर अमीबा। कितने मिले? कितने मिले? दो मिले, इसलिए उसको बाय बोलते। क्या बोलते? बाय। बाय मतलब कितने? दो। फिशन मतलब टूटना, डिवीजन। बाइनरी फिशन। ये कब था? 10वीं में था, 9th में था, 10th में था। बाइनरी फिशन। उसमें 10th में और एक कंसेप्ट था, अगर तुझे याद है तो, मल्टीपल फिशन भी था ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यस, चलो याद है उतना आपको, अच्छा है। नहीं रात, ओ, अमर है हाँ। इसके दो टुकड़े होके ये बने ना, तो
इसी का पार्ट है ना वो। हाँ, इसको डॉक्टर बोल दे, लेकिन बने कैसे, इसका ही पार्ट है वो। हाँ, इनकी आत्मा उसमें चली गई, उसकी आत्मा आगे जाएंगी, आत्मा भटकती रहेंगी उसकी। अभी बाकी झाला का कुणाल लिहून? क्या तूने कभी ये नाम सुना है, आम, कोनिडिया? कोनिडिया नाम सुना नहीं क्या? तूने नाम सुना है कोनिडिया? फंगस के वक्त, फंगस सेकंड चैप्टर, इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पता है कौन है? फंगस। कौन है पेनिसिलियम? पेनिसिलियम, पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलियम। सर क्या होता था? अरे तूने फंगस नहीं पढ़ा क्या? उसमें तो याद है, ऐसी बॉडी थी, फ्रूटिंग बॉडी। बेटा ऐसी फ्रूटिंग बॉडी थी ना, ये फंगस की बॉडी ऐसी थी। हाँ, और इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर लगे थे ऐसे। हाँ, तूने इस स्पोर का नाम लिखा था कोनिडिया। क्या नाम लिखा था? कोनिडिया। और यही कोनिडिया जो होता है, ये कोनिडिया होता है, यहां से निकलता है बाहर, और बाहर निकलते नया फंगस बनाता है। ये सिंगल सा कोनिडिया यहाँ से बाहर निकलता है, और बाहर निकल के जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है? न्यू फंगस, नया फंगस बनाता है छोटे से स्पोर से। इस स्पोर का नाम क्या है बेटा? कोनिडिया या कोनिडियम। क्लियर हुआ? और ये व्हाइट कलर को आपने नाम दिया था फ्रूटिंग बॉडी, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर बोला था, फोर। हो गया। कितने हो गए हेडलाइंस बता जरा पहले से? पहला क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा? तीसरा? हाँ, चौथा? पांचवा? हाँ, पेनिसिलियम फंगस। नाही नाही नाही, बायनरी फिशन वेगळं, हे वेगळं. कोनिडिया हा प्रकारच वेगळा. जसं फ्रॅगमेंटेशन, बायनरी फिशन, याला कुठलं म्हणतात ते, याला ऍक्च्युली म्हणतात, तू म्हणू शकते याला स्पोरुलेशन मध्ये येतं हे, कारण की स्पोर आहे ना हा, तर हे येतं बेटा स्पोअर मध्ये. इतना क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? हाँ, इसमें और एक प्रकार है छोटा सा, लेकिन हमारा वो चैप्टर बाकी है, कौन सा? किंगडम प्लांटी, पता है? जब किंगडम प्लांटी पढ़ाऊंगा ना, तो अपने आप आपको आ जाए, वो एग्जाम्पल आ जाएगा. उसके बाद हेडलाइन लिखो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आर्टिफिशियल मेथड फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आर्टिफिशियल मेथड फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इंसानों के जरिए अब होगा, ये इंसान इसमें रोल प्ले करेगा. लोखंडे, तुझ्या घरी झाड आहे का? त्याला फुलं आहे का? कोणी तोडून देते का? कोणी झाडं चोरतात का? कोणी चोरत नाही. तुला कसं माहिती? कभी ऐसा हुआ है क्या, तुम किसी के यहाँ गए और आपको पौधा अच्छा लगा, एक तो पूरा पौधा घर पे लेके गए गमले के साथ, या फिर कैंची से उसको कट किया और इतना हिस्सा उसका पार्ट लेके गए? हुआ ऐसे? झालाय का? म्हणजे त्या प्लांटचा एवढा पोर्शन तुम्ही कट करून घरी नेलाय, त्याला लावलाय का? लागलाय का? ये स्पेशली होता है रोज के साथ, रोज, गुलाब,
एक हिस्सा पोर्शन कट करो, उसको ले घर पे लेके जाओ, लगाओ, लगेगा। हाँ, क्या होना? हाँ, बट असला तो नहीं लागत कि नस्ला तो नहीं लागत? कोणी कोणी केला एक्सपेरिमेंट हा? दुसऱ्यांकडे जाऊन ते कट करून लावले का? लागले का? तुम्ही नेमकं काय त्यातला कोणता पोर्शन कट केला होता? हो का? ओके. पांढरा गुलाब होता का? हिबिस्कस? ओके. मग जिवंत आहे का झाडतंय आणखी? अरे बापरे. तो मैंने आपको पहले ही वो पोर्शन बोला, उसका नाम है कटिंग। आपका फर्स्ट टॉपिक है कटिंग। मैंने जो आपको जो बोला ना अभी अभी, उसी टॉपिक का नाम है कटिंग, जो आपने खुद करवाया है। इस घर का पेड़ है, उसका थोड़ा सा पोर्शन कट करके अपने घर लेके गए, वहां पे लगाया, नया पेड़ बना। दैट्स कॉल्ड एज कटिंग। क्लियर हुआ? हाँ। तो कटिंग में सर हमें करना क्या पड़ता है? बेटा सुन लें, एक प्लांट रहता है, ये किसी घर के, ये किसी घर मतलब किसी घर में लगा हुआ प्लांट। इस प्लांट में सबसे बड़ी बात ये देखना पड़ेगा कि इस प्लांट में बर्ड वाला पोर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बर्ड है तो इसी पोर्शन को कट कर सकता है तू। तो क्या हुआ? सुन बेटा, तूने उतना पोर्शन कट किया जो बर्ड वाला हिस्सा है। तूने उतना पोर्शन कट किया जिसको बर्ड वाला हिस्सा है। ये बर्ड है, तूने इतना ही पोर्शन कट किया, इतना पोर्शन तूने कट किया जिसको बर्ड लगा हुआ है। फिर तूने इसको जमीन में लगाया, इसको तूने जर्मिनेट किया, मतलब जमीन में लगाया। जमीन में लगने के बाद तू फील करेगा ये जो बर्ड वाला एरिया है, इसी बर्ड वाले एरिया से नया पौधा बन रहा है। इधर इसी बर्ड वाले एरिया से क्या बन रहा है? नया प्लांट। और बाकी ये जमीन में तूने लगाने के बाद ये रूट्स वगैरह अपने आप बन जाते। तुझे पता है रूट्स को जल्दी क्रिएट करने के लिए वहां पे एक हार्मोन दिया जाता है, ऑक्सिन नाम का। कौन सा हार्मोन? रूट जल्दी बनते उससे। बन गया नया प्लांट। और ये पीले कलर का नया प्लांट है अभी। वो पौधा किसी किसी और के घर पे था, अब ये तूने घर पे लाया, अपने घर पे लाया, नया पौधा बन रहा है। दैट्स कॉल्ड एज कटिंग। क्लियर हुआ? हाँ। तो जहां पे तू कट लगाएगा उस पार्ट में क्या होना चाहिए? बर्ड। लिखो एक स्टेटमेंट, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट having bud, small piece of plant having bud for for propagation, for propagation। प्रोपोगेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक से बहुत सारे प्लांट का मिलना। बता तूने कौन सा पार्ट कट किया पौधे का? पूरा प्लांट कट किया क्या? नहीं ना। वी हैव टू कट अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट हैविंग वो लगाया, तू ये घर पे लेके गया, तूने गमले में लगाया, लग गया पौधा, और उसी बर्ड येलो कलर का देख यहाँ से नया पौधा बना। ऐसे होता है बेटा इस कटिंग का टॉपिक। गुलाब का प्लांट लगाने के लिए हम मैक्स टू मैक्स करते हैं स्टेम कटिंग। क्या करते हैं? स्टेम कटिंग। और तूने एक नाम सुना है क्या? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी तूने नाम नहीं सुना?
ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी नाम नहीं सुना? ब्लैकबेरी के लिए लगाना पड़ता है रूट, रूट कटिंग होता है ब्लैकबेरी के लिए, वो छोड़ो, जान दो। रोज के लिए क्या कट करना पड़ता है? स्टेम कटिंग। ठीक है, यहाँ पे तेरा पहला टॉपिक हो गया। कौन सा सर? कटिंग वाला। लिखना है, जल्दी लिखो। ये सीईटी में आता है, हाँ, ध्यान रखो। भले आपका एम नीट है, लेकिन आपको सीईटी के फॉर्म भरने हैं प्रैक्टिस के लिए कि पेपर कैसे आता है, क्या आता है। क्योंकि सीईटी और नीट के क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, लगभग 40% तक क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। आपका लिखना हो गया कटिंग का पोर्शन। आपके यहाँ, किसके यहाँ बॉटनिकल गार्डन है? जिसको गार्डनिंग का शौक है, पानी देना, पेड़ लगाना, बोला है? हाँ, और ना घर पे ही ना। कभी पाणी दिला का झाडांना? ओके, लाइन गई क्या? नहीं ना, चल ध्यान दे इधर। उसके बाद एक टॉपिक है ग्राफ्टिंग। फिर फैन बंद कर रहे, काही वेळ करता फॅन बंद करा, तो पण फॅन बंद कर। हाँ, काही वेळ करता म्हटलं, 2 मिनिट फक्त। चलो, हेडलाइन का नाम क्या है? ग्राफ्टिंग। क्या नाम है? ये नाम सुनो क्या है तो। इस ग्राफ्टिंग में सर, बेटा सुनते जा, समझते जा। इस ग्राफ्टिंग में पौधा होता है विथ रूट्स, एक दूसरा पौधा होता है विथ रूट्स, ऐसे दो पौधे होते हैं। तूने करना क्या है वो देख, तुझे करना क्या है, तुझे इन दोनों को मिलाना है। ए और बी नाम का पौधा है, सेम प्रजाति के है, जैसे दोनों गेहूं के हैं या दोनों चावल के हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हाँ, दोनों काफी अच्छे हैं। तो होता क्या है वो सुन। तूने क्या किया, जो बी नाम का प्लांट है, जो बी नाम का प्लांट है, उसके रूट्स एज इट इज रहने दिए। इसके रूट्स काफी स्ट्रांग है, इसके रूट्स काफी स्ट्रांग है, तूने एज इट इज रखा उसको। हाँ, तो जो तूने एज इट इज रखने के बाद ये जो एरिया है, इसको बोलना स्टॉक। क्या बोलना है इसको? और तूने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, इसका ऊपर का हिस्सा अच्छा है, इसका ऊपर का हिस्सा अच्छा है, तूने इसका ऊपर का हिस्सा कट करके यहाँ पे ज्वाइन किया। देखो कमाल क्या है तो। मतलब तूने कौन सा एरिया को मूव नहीं किया? अब भाई ये थोड़ी मूव कर सकता है, तो ये तो एज इट इज रखा ना। क्या बोलना है इसको? स्टॉक। और ये ग्रीन कलर का इतना एरिया तूने कट किया, इतना एरिया तूने कट किया, कट करके यहाँ पे ज्वाइन किया। इस एरिया का नाम है बेटा स्कियन। अब बता कौन सा मूवमेंट का एरिया करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तूने कौन सा एरिया एज इट इज रखा? स्टॉक वाला। कौन सा मूव किया? ऐसे ये पेड़ बना कॉम्बिनेशन में, ऐसे जोड़ना पड़ता है इधर फेविकॉल से, इसके ऊपर ऐसे है ना रैपिंग, ऐसे स्ट्रिप्स आती है, ऐसे दो अलग अलग स्टेम तूने जोड़े, इसके ऊपर रैप किया अपने इसकी तरह। एक्सीडेंट के बाद अपन क्या लगाते हैं? प्लास्टर। ऐसा प्लास्टर लगाना पड़ता है इधर, फिर यूनिफॉर्म हो जाता है ये। अब बता, इसमें येलो कलर का कौन था? वो एज इट इज था जमीन के अंदर, तूने मूव क्या किया? इस कंसेप्ट का नाम है ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग का मतलब बेटा शिफ्टिंग। जैसे एग्जांपल, तूने कभी नाम सुना है स्किन ग्राफ्टिंग करते? स्किन ग्राफ्ट मतलब खुद ही की स्किन खुद ही को लगाते। अगर कहीं स्किन चली गई, दूसरी की स्किन लगा सकते हैं क्या? वहां तो वो इम्यूनिटी सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो खुद ही की स्किन खुद ही को लगा लेते, जहां पे अपने को एक्स्ट्रा स्किन है वहां से स्किन हटाते हैं, जहां पे नहीं है वहां लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट बोलते हैं इसको। लिख लो इसे।
स्कियन एंड स्टॉक। हाँ, यूजेस बहुत है। पहले इसको जड़ें मजबूत है, इस पौधे क्या मजबूत है, और इसका शूट अच्छा है। सिंपल सी बात है, इस भाई साहब के क्या अच्छे हैं और इस भाई साहब का क्या अच्छा है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन किया ना। इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा ना, जड़ें मजबूत, इसका शूट अच्छा है, तो ऑब्वियसली दोनों फायदे हैं इसके। सिर्फ प्लांट एक होना चाहिए, ये सेम प्रजाति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे का पौधा चावल का ऊपर का गेहूं का, ऐसा थोड़ी ना होता है। समझा तुझे? हाँ। हाँ, लगा दो फैन, तो रोएंगे बच्चे। इंडिया में 1960 तक, 1960 का है का, 1980 तक लाइन नहीं थी गांव में। पूछ लो आपके दादाजी से, क्या उस वक्त लाइन थी? और यूपी बिहार में तो 2000 तक, नियर अबाउट 2000 तक गांव में लाइन नहीं थी। कैसे रहते होंगे वो लोग? क्या हो गया लिखना आपका? क्या नाम था कंसेप्ट का? ग्राफ्टिंग। क्या नाम है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग। उसमें एक छोटा सा एग्जांपल है, बर्ड ग्राफ्टिंग। बेटा सुन ले, ये कुछ अलग है। बर्ड ग्राफ्टिंग। सर ये क्या होता है? बेटा सुन ले, ये पौधा है, इसके पास एक छोटा सा बर्ड है, ये बर्ड है, ये पौधा है, उसके पास बर्ड है। ये दूसरा पौधा है, सुन ले, समझेगा नहीं। मैंने क्या करना है इधर देख ले बेटा, मुझे क्या करना है देख ले। ये बर्ड वाला हिस्सा मुझे चाहिए यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, ये ग्रीन को एज इट इज रखूंगा यहाँ पर, इसका आधा हिस्सा यहाँ से गायब करूंगा, और जो बर्ड वाला हिस्सा है, बर्ड वाला हिस्सा है यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। क्या तुझे समझ में आया? अरे कर ला कि नहीं कर ला? मैंने सिर्फ क्या शिफ्ट किया, कहाँ पे? ग्रीन वाले एरिया, मतलब ये वाले पौधे के अंदर। तो इसका नाम क्या है? तो मैंने शिफ्ट क्या किया? बर्ड। पूरा पौधा किया क्या? क्या नाम है इसका? बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग। मैंने शिफ्ट किया सर बर्ड, बर्ड ग्राफ्टिंग किया मैंने। हो गया लिखना? क्या किया मैंने? बर्ड ग्राफ्टिंग। और ये तुझे लिखना है वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ऐसे। हैंडराइटिंग अच्छी है आपकी कि दिमाग खराब करने वाली है? हाँ। तुमने और न्यूज़ सुनी क्या? वो बोर्ड के पेपर जल गए एक घर के। वो टीचर पेपर घर पे लेके गए चेकिंग के लिए, 12th के। घर पे आग लग गई, पेपर भी जल गए। अब उसमें जिसका पेपर खराब गया होगा वो तो दिवाली मना हो, मतलब वो तो इतना खुश होगा कि अच्छा हुआ। और जिसका पेपर अच्छा गया उसका क्या? उसके बारे में कौन सोचेगा? हाँ। नहीं, ऐसे बारकोड रहते हैं उनके, ऐसे बारकोड रहता है, नंबर रहता है, नाम थोड़ी रहता। ऐसे थोड़ी नाम रहते तुम्हारे, ये पेपर तुम्हारा है। हाँ।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता। वो ये रहता है कि इस टीचर को हमने कितने पेपर दिए, कौन कौन से बार कोड पेपर दिए, ये पहले से डिसाइड होता है। ऐ थोड़ी ना ये गट्टा तुम लेके जाओ, ये तुम लेके जाओ, हाँ बचाओ तुम लेके जाओ। लिस्ट बनती है यहाँ से यहाँ तक। जैसे अमरावती में पेपर अगर आते हैं तो अमरावती के बच्चे नहीं रहते उसमें, वो पेपर बाहर गांव के रहते हैं। किसका लास्ट टॉपिक है वो? हेडलाइन लिखो, टिश्यू कल्चर। मैं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों से पूछना चाहूंगा जिनका 10वीं में स्टेट बोर्ड था, क्या आपने नाम सुना है? अब मैं सीबीएसई वालों से पूछूंगा, क्या आपने नाम सुना है? मुझे यही उम्मीद थी कि सीबीएसई वाले बोलेंगे नहीं सर हमने नहीं सुना। टिश्यू कल्चर बताओ क्या होता है स्टेट बोर्ड में? हाँ बायोटेक में होता है, बॉटल में प्लांट रखते हैं। हाँ और कुछ? हाँ सुनिए, टिश्यू कल्चर लिख लिया हेडलाइन? ये था ना, सीबीएसई में था ना? कब था? सर ये लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में सब कुछ चीजें मौजूद है, इसमें एसी है, सब कुछ है, टेम्परेचर रेगुलेटर है। सुन लो, ये टिश्यू कल्चर बाहर नहीं होता ऐसे हवा में, नहीं, लेबोरेटरी होती है, ऐसी रूम होती है। बीआरनी कॉलेज में है इसका लेबोरेटरी, बीएमवी कॉलेज में है, शिवाजी कॉलेज में है, विद्या भारती में मुझे पता नहीं है, बाकी किसी और कॉलेज में नहीं है। ये एक सर लेबोरेटरी होती है, इसमें सारी चीजें बैलेंस रहती है, टेम्परेचर टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ह्यूमिडिटी बैलेंस रहती है। हाँ उसमें करना क्या पड़ता है, सुन, एक प्लांट लेगा तो उस प्लांट से तूने टिश्यू निकाला, क्या निकाला? टिश्यू निकाला। फिर तूने एक यहाँ पर एक वी कैन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके, उसके अलग अलग क्या रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। कोई बीकर लेता है, कोनिकल फ्लास्क लेता है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फिलअप किया बेटा मीडिया। क्या फिलअप किया? मीडिया मतलब न्यूट्रिशन। व्हाट इज मीडिया? हाँ खाने के लिए। फिर हमने क्या किया, ये टिश्यू है ग्रीन कलर का, इसको हमने यहाँ पे ग्रो अप करवाया, टिश्यू को हमने ग्रो अप करवाया काय पे? मीडिया पे। तो उससे क्या मिला सर? बेटा उससे, सुनते जा समझते जा, उससे उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ। ये मीडिया है बेटा, इस टिश्यू की धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ, ये बढ़ चुका है, और एक वक्त ऐसे आता है कि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मीडिया अब कम बचा इधर, उसने खा लिया ना। अब एक बात बता, तूने पौधे से क्या निकाला? टिश्यू ग्रोइंग ऑन मीडिया, टिश्यू ग्रोइंग ऑन, टिश्यू क्या हो रही है? ग्रोथ, बढ़ रहा है, लास्ट में उसका क्या बना? पौधा बना। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ क्या रिप्रोडक्शन में? कोई मेल गमीट आया, फीमेल गमीट आया, पॉलिनेशन ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, एक सिंपल सा पौधा लिया, उसका टिश्यू निकाला, मीडिया